नमस्कार दोस्तों। अब तक ये तो सुना था कि छपरी मवाली टाइप के लोग होटल का बिल दिए बिना चले जाते हैं, खा पी कर बिल की जगह धमकी देकर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये बड़ा वाला कैमरा लेकर जैकेट टोपी और वो हैट लगाकर फोटो खींचने की एक्टिंग करने के लिए कर्नाटका गए थे, तो जिस होटल में वो रुके उस होटल का बिल ही नहीं भरा। बड़ा खुद को फकीर 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 कहते हैं, लेकिन 80 लाख का बिल बकाया छोड़कर चले आए। अब 80 लाख का बिल बकाया छोड़ा तो फिर फकीर जी का कुल बिल कितना होगा, आप तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अरे भैया मोदी जी, मैं तो मध्यम वर्गीय घर में पैदा हुई, आपकी तरह फकीर तो हो नहीं, फिर भी मुझे ये जानकारी है कि भाई जब सरकारी प्रधानमंत्री हैं तो फिर आपको कर्नाटका के सरकारी गेस्ट हाउस में रुकना चाहिए था। अरे भाई, कर्नाटका के वीवीआईपी सरकारी गेस्ट हाउस में रुक जाते, आपको रेडिसन में क्यों रुकना था? सरकारी गेस्ट हाउसों में आपको नींद नहीं आती क्या? अरे सरकारी गेस्ट हाउस में मशरूम की सब्जी नहीं बनती क्या प्रधानमंत्री जी? आपको तो परमात्मा ने भेजा है, परमात्मा ने रेडिसन में रुकने के लिए कहा होगा क्या? जब आप बायोलॉजिकल नहीं हैं, आपने तो हिमालय में तपस्या की है, स्टेशनों पर चाय बेची है, तो फिर आपको रेडिसन में ही नींद आती है क्या? सरकारी गेस्ट हाउस काटता है। सरकार ने सरकारी मेहमानों के लिए सरकारी गेस्ट हाउस बनाए हैं और महामानव देश के टैक्स पेयर का पैसा प्राइवेट होटलों में उड़ा रहे हैं। वाह! बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, माता पिता से पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ऊपर से टपक के आए हैं, उनको परमात्मा ने हिंदुस्तान भेजा है। चलिए, अब मैं आपको आगे की बात बताती हूँ, पूरी कहानी समझाती हूँ कि कैसे फकीर भाई साहब बिना बिल चुकाए खा पी कर खिसक लिए। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि अप्रैल 2023 में मैसूर यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी जिस होटल में ठहरे थे, उस होटल वाले ने 80 लाख रुपए के बिल का भुगतान न करने पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देनी शुरू कर दी है। बोला, बिल चुकाओ नहीं तो कोर्ट जाऊंगा। 80 लाख कम तो होते नहीं है। होटल वाला बोला कि 1 साल से बिल नहीं दिया गया, ब्याज भी लगाऊंगा। 80 लाख का बिल लाओ और 9 लाख रुपए ब्याज का लाओ, नहीं तो अब जज साहब ही पैसा दिलाएंगे। होटल वाला तकादे पर तकादा मांगने लगा, तभी मामला खुल गया। तभी पता किया गया कि फकीर साहब इतना बिल बिना दिए चले गए तो कर्नाटका करने के लिए क्या गए थे। तब पता चला कि श्री मोदी जी प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए मैसूर गए थे, जिसका आयोजन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया था। अब उद्घाटन में इतना पैसा उड़ रहा है, इतने में तो न जाने कितने टाइगरों का भला हो जाता भाई। कर्नाटक के राज्य वन विभाग को 9 से 11 अप्रैल तक यानी कि 3 दिन के लिए 3 करोड़ रुपए की लागत से कार्यक्रम करने के लिए कहा गया था और 100% केंद्रीय सहायता का आश्वासन दिया गया था। मतलब ये कि मोदी जी का खर्चा पानी 3 दिन के लिए देख लेना, 3 करोड़ में मामला हो जाएगा। कार्यक्रम पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और NTCA के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार कम समय में आयोजित किया गया और कार्यक्रम की कुल लागत जो थी वो 6.33 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। कितनी पहुंच गई, अब सोचिए आप, 6.33 करोड़ रुपए। देख रहे हो विनोद, देश के पैसे के साथ कैसे विनोद किया जा रहा है। 3 करोड़ का कार्यक्रम 6 करोड़ में पहुंच गया और तब कर्नाटक में भी बीजेपी की ही सरकार थी और दिल्ली में तो फकीर साहब जमे हुए हैं, वो तो आपको ज्ञात ही है ना दोस्तों। तो आगे हुआ ये कि केंद्र सरकार की तरफ से 3 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए, लेकिन राज्य वन विभाग और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 3.33 करोड़ रुपए जारी नहीं किए। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और NTCA के बीच हुए पत्रों के अध्ययन से पता चला कि इस कार्यक्रम की लागत मूल रूप से 3 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी, लेकिन NTCA अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों और प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की आवश्यकताओं के अनुसार कुछ अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल किया गया और इसलिए जिस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को कार्यक्रम का काम सौंपा गया था उसने एक संशोधित कोटेशन प्रस्तुत किया और उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सभी अधिकारियों को भेजा गया।
कर्नाटका के प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने 29 सितंबर 2023 को एनटीसीए नई दिल्ली के उप महानिरीक्षक को पत्र लिखकर बकाया राशि की याद दिलाई। लेकिन एनटीसीए ने 12 फरवरी 2024 को जवाब में लिखा कि मैसूर के रेडिसन ब्लू प्लाजा में प्रधानमंत्री के दल के ठहरने से संबंधित खर्च की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए। इसके बाद 22 मार्च 2024 को वर्तमान पीसीएफ सुभाष के मालखेड़े द्वारा एक और पत्र लिखा गया, जिसमें एनटीसीए को बकाया राशि की याद दिलाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री जी के रेडिसन ब्लू प्लाजा में ठहरने के दौरान होटल बिलों का भुगतान न करना भी शामिल था, जिसकी राशि जानते हैं कितनी थी? जिसकी राशि 80.6 लाख रुपए थी। अब इसी बीच रेडिसन ब्लू प्लाजा ने 21 मई 2024 को उप वन संरक्षक बसव राजू को पत्र लिखकर उन्हें हमारी होटल सेवाओं के उपयोग के 12 महीने के बाद भी बिलों का भुगतान न करने की याद दिलाई। पत्र में कहा गया कि लगातार फॉलोअप और रिमाइंडर के बाद भी इन बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। अब इसमें आगे कहा गया कि बकाया राशि पर 18% ब्याज लागू होगा और 12.9 लाख अब ब्याज के भी जुड़ जाएंगे। होटल वालों ने 1 जून 2024 तक बकाया राशि को भुगतान न करने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई करने की धमकी तक दे डाली कि अगर भैया हमारा पैसा हमको नहीं मिला तो हम कोर्ट चले जाएंगे। अब जाकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मोदी जी के होटल का बिल भरने के लिए राजी हो गई है कि भैया हम बिल भर देंगे, 80 लाख रुपए हम दे देंगे। तो दोस्तों, फकीर हो तो हमारे फकीर जैसा हो, वरना फिर फकीरी बेकार है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं आगे। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। ये सारी जानकारी द हिंदू ने छापी है। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।